कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। एक बार मैंने एक सज्जन से पूछा कि भाई आप बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने उससे पूछा बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने भी कुछ नहीं बताया। और आप लोग मेरी आदत जानते हो कि जब तक बात मुझे मालूम नहीं चली जब तक मुझे भी दिमाग में चक्कर चलता रहता है कि भाई क्या बात है। तो फिर मैंने उस लड़के से पूछा भाई बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने सीधा जवाब दिया, बोले महाराज जी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे धर्म का नॉलेज नहीं है, मेरे पिताजी बेदी के पीछे हाथ लगाते थे इसलिए मैं लगाता हूं। बस सीधा जवाब उसने दे दिया। अगले दिन उसका पिताजी आया, मैंने पूछा बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? वो बोले ये गुरु मंत्र है। हम कुछ बोले ही नहीं। अब जब आपने कह दिया गुरु मंत्र है तो महाराज जी क्या पूछेंगे? ध्यान रखना, जीवन में राह दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, राह दिखाने वाले जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो आपको राह पर चलाता है वही आपका गुरु होता है। कि राह पे चल गए तो दिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन राह पे जो चलना सिखाता है, क्योंकि उसके पहले तो राह ही नहीं थी आपके पास में। राह पे आप चलोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखाएंगे इधर मुड़ो इधर मुड़ो उधर मुड़ो, लेकिन राह तक लाने वाला कौन? तो गुरु ही राह पर लाते हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर वह आया, मैंने कहा भाई गुरु कौन से हैं तुम्हारे? वो बोले पंडित जी प्रवचन देने आए थे, उनकी बात मैंने सुन ली। तो मैंने कहा कपड़े वाला तुम्हारा गुरु है तो हम तो निर्ग्रंथ गुरु हैं, हम तो परम गुरु, बताओ। तो उसने कहा महाराज जी मैं ज़्यादा कुछ जानता बनता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मेरे पिताजी हाथ लगाते थे इसलिए मैं हाथ लगाता हूं बेदी के पीछे। ऐसे ही करते करते 3-4 पीढ़ी हो गई। एक 80 साल का दादाजी तक पहुंच गई, 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के दादाजी तक बेदी की बात पहुंच गई। तो 80 साल के दादाजी आए, मैंने पूछा कि बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? वह उत्तर देते कि ना देते मुझे खुद समझ गया कि ये बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते। 80 साल के दादाजी हाथ में छड़ी लेकर चलते हैं तो कहीं उनके हाथ की छड़ी गिर जाए और वो गिर ना पड़े, इसलिए वो बेदी के पीछे हाथ लगाकर चलते हैं। और उस बुढ़े दादाजी से लेकर आज पूरे बच्चे बच्चे ने बेदी के पीछे हाथ लगाना प्रारंभ कर दिया। पता ही नहीं है हो क्या रहा है। यहां पर आप मंदिर जी में परिक्रमा लगाने लग जाओ, आपको लोग बोलेंगे तुमको ज्ञान नहीं है, मंदिर जी में परिक्रमा लगा रहे हो रात के समय। उनसे पूछो भैया महाबली जी जाते हो, तिजारा जी जाते हो, कचनेरी जी जाते हो, सम्मेद शिखर जी जो सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है उसकी परिक्रमा लोग कब चालू करते हैं? रात को 2 बजे 3 बजे चढ़ाई चालू कर देते हैं। तो सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र से महान तीर्थ क्षेत्र दुनिया में कोई है ही नहीं। समझना है, पहले के समय में रात्रि में परिक्रमा इसलिए नहीं होती थी कि प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं है, जीव जंतु ना हो। आप तिजारा जी जाके लगा रहे हो, महाबली जी जाके लगा रहे हो, लेकिन यहां दिक्कत करते हो। लेकिन बस लोग तो लकीर के फकीर वाली बात है कि चल रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में था किसी मंदिर में, 9 बजे अभिषेक हो गया। एक व्यक्ति आया, बोले 9 बजे अभिषेक नहीं होना चाहिए। बोले महाराज जी आप बताइए क्या होना चाहिए? हमने कहा भाई हमारे गुरु परंपरा में तो और दक्षिण भारत महाराष्ट्र में आदि आदि जगहों तो 24 घंटे रात को भी अभिषेक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बोले यहां क्या होना चाहिए? मैंने उससे एक ही बात कही कि आपके यहां जब रथ यात्रा होती है, भगवान का रथ निकलता है, तो उस समय रथ यात्रा जब वापिस आती है जब कितना टाइम हो जाता है? 3 भी बज जाती है, 4 भी बज जाती है, 5 भी बज जाती है। बोले हाँ। तो जब मैंने कहा 5 बजे उस दिन भगवान रथ पर सवार होकर जाते हैं तो अभिषेक उस समय होता है कि नहीं? आपके मंदिरों की व्यवस्था है क्या नहीं है? ऐसी नहीं है। और दूसरी बात, कल परसों एक व्यक्ति बैठा था अभिषेक करने आया, बोले महाराज मैं जल अभिषेक करूंगा। मैंने कहा जल का करो। बोले मैं श्रीफल नहीं गोला चढ़ाऊंगा। मैंने गोला चढ़ाओ, लेकिन फिर उससे बोला मंदिर की व्यवस्था क्या है? तो मैंने बताया कि 2017 में जब लोकार्पण हुआ था, 2018 में जब शिलान्यास हुआ था, उसी दिन कह दिया गया था कि ये जो तीर्थ क्षेत्र बन रहा है आस मार्ग की परंपरा से बन रहा है, यहाँ नर नारी का कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई भी महिला पुरुष कभी भी आके अभिषेक कर सकता है, फूल चढ़ा सकता है, दूध का अभिषेक कर सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये पहले दिन से मालूम है लोगों को, किंतु परंतु है ही नहीं। जो करना चाहे नहीं करे बहुत अच्छी बात है, करता है और अच्छी बात है, लेकिन रोक टोक किसी को नहीं है, किसी प्रकार से नहीं। और आज मैंने घोषणा इसलिए पुलिस कर दी कि सब लोग को ये जानकारी में रहे कि तीर्थ पे होने वाला क्या है। देवी देवी की आराधना जो भक्तगण करते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं,
और देखिए, जिन दर्शन करने से पुण्य का बंध होता है, ना कि दूध से ना कि जल से। जिन दर्शन करिए उससे आपको पुण्य मिलेगा। नहीं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज बहुत सारे संत, बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि ये अभिषेक मत करो, ये अभिषेक मत करो। उन सब महाराजों से, उन सब पंडित से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ये नियम ले लो कि जो महिला घर में करवा चौथ पालती है, पद्मावती की आराधना करती है, उसका दान हम अपने तीर्थ में नहीं लेंगे। फिर मालूम चल जाएगा क्या हो रहा है। दान के लिए तो महिलाओं को आने दो, कलश स्थापना है तो महिलाएं करेंगी, मंडप स्थापना करना है तो महिलाएं करेंगी, भगवान की जब वेदी शुद्धि होना है तो उस समय भी महिलाओं को आगे बुला रहे हैं, और बाद में भगवान जिस वेदी पर विराजमान हो रहे हैं, शुद्धि भी वेदी की महिला कर रही है, स्वस्तिक बना रही है। ये तो अलग प्रसंग है, खाली जानकारी के लिए बताया कि कहीं पर भी कुछ मत करो। आचार्य श्री तो हमेशा कहते थे, नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी गुड़ की खान, और नारी से पैदा हुए 24 भगवान। की नारी जो होती है वही तीर्थंकर को जन्म देती है, संतों को जन्म देती है। तो यहां पर इस तरह की जो व्यवस्था है तो शुरू से ही है, सभी को मालूम है, सभी भक्तों को अपने भाव अनुसार करिए सारा। तो जिन मंदिर में दर्शन करने मात्र से अनेकों अनेक जगह का पुण्य का बंध होता है, और ग्रंथों में कहा जाता है कि यदि आप अपने द्रव्य से एक छोटे से सरसों के दाने की बराबर प्रतिमा यदि मंदिर में विराजमान करते हो तो आपको बहुत 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 बड़ा पुण्य मिलता है। आप उदाहरण देख रहे हैं, एक तरफ हमारे ममता संजय जी बैठी कि पूरे तीर्थ का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ हमारे मनीष सपना गोदा जी बैठे हैं इंदौर वाले, जिन्होंने पूरा का पूरा मंदिर बनवा दिया। और मंदिर बनाने के बाद में सारे के सारे भक्ति भाव लगे, ठीक है करिए, भक्ति भाव करिए। और आपको बताऊं कि मैंने पूरे भारत देश में बहुत सारे तीर्थों का विचरण किया है। लगभग मैंने आज तक, कल हम लोग पंडित जी और हम लोग काउंट कर रहे थे कहाँ कहाँ यात्रा करी, तो आपको बताऊं कि लगभग मैंने 24 सालों में 95,000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है। दीक्षा होने के बाद में 95,000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है। लेकिन उसमें सुमतिनाथ भगवान का कोई तीर्थ कहीं पर मैंने बनते हुए नहीं देखा। वह इंदौर में मनीष सपना गोधा जी बना रहे हैं कि सुमति धाम के नाम से तीर्थ बन रहा है, अनेकों अनेक भगवान के नाम से अपने देखे। तो सुमतिनाथ आपने देखा क्या? रेवासा में जरूर एक जगह सुमतिनाथ भगवान का तीर्थ है, उसके बाद में आसपास देखेंगे तो यहीं पर प्रकट होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। बात यहां द्रव्य की नहीं है, बात यहां पर सम्यक दर्शन को मजबूत करने की है कि हम अपने सम्यक दर्शन को कैसे मजबूत करें। तो आज यहां पर आप सभी अपने मुनीश्वर तीर्थ पर पहुंचे, और यहां पर पहुंचने के बाद परसों हमारे पवन भाई शक्तिनगर से आए थे, वो बता रहे थे शिमला को दिखना हो तो वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ। तो प्रातःकाल सुबह जब 8 बजे कमेटी वाले मुआयजा कर रहे थे तो यहाँ से पानी टपक रहा था। सौभाग्यवती बता जी बोले महाराज जी पानी टपक रहा, अब क्या होगा? मैंने कोई बात नहीं, पानी इसलिए टपक रहा है कि जो यहाँ पर काम चल रहा है, अशुद्धि आ रही हो रही है, तो उसकी शुद्धि इंद्र देवता भी कर रहे हैं कि पूरी शुद्धि हो जाए और उसके बाद में सारा का सारा काम हो जाए। आप ध्यान रखिए, आप से प्रभु की भक्ति करिए, प्रभु की भक्ति करोगे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। आप, मैं हमेशा कहता हूं भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो वहां पर सिर्फ अर्जी लेकर जाना कि हे भगवान मैं आपके चरणों में अर्जी लेकर आया हूं, देना ना देना आपकी मर्जी है। लेकिन आप पहले जाते हो, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूंगा, मतलब भगवान को आदेश देने आए हो आप। गुरु के पास में जाते हो कि मेरे साथ में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं, आप ये कहिए कि आप आशीर्वाद दें कि आपकी आशीष अनुकंपा से मेरे सारे मनोरथ सफल हों। क्योंकि आपके यदि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और पहला बच्चा 10वीं क्लास में गया, तो आप मंदिर जाते हो तो क्या कामना करते हो कि 10वीं पास हो जाए। उसके बाद में आप कभी 10वीं पास करने नहीं पहुंचोगे, आप दूसरे में फिर पहुंचोगे। पहले जाते हो कि बच्चा हो जाए, बच्चा होने के बाद में एडमिशन हो जाए, एडमिशन होने के बाद में शादी हो जाए, और शादी होने के बाद में उसका बच्चा हो जाए। पहले यही समस्या है कि पहले कहते बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, शादी होने के बाद में उसका बच्चा हो जाए, और एक लड़का लड़की भी हो जाए तो पूरा कुरम पूरा हो जाए। सारे के सारे लोग हर तरह से आया करते हैं और सारी की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो मैं आज आप सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं मुनीश्वर तीर्थ पर। हमारे आप देखते हैं जो ट्रस्ट कमेटी के जो हमारे संरक्षक जी हैं श्रीमान संजय जैन गेटा कैलाश परिवार, उनका बहुत बड़ा योगदान इस तीर्थ पर है। और जब यहाँ बोलियों की बात चली थी, पंडित जी ने इशारा किया तो पंडित जी बोले उनके तरफ से कुछ भी लिख लीजिए, कभी भी कोई काम है ही नहीं जो काम होता ही ना हो। उसके बाद में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं संतोष जी कला रायपुर निवासी, आप जानते हैं सभी लोग को। उपाध्यक्ष जी हमारे जितेंद्र जी पाटनी औरंगाबाद से हैं। उपाध्यक्ष जो हमारे हैं सुरेश चंद जी अंकुर जी परिवार हौज खास से हैं। महामंत्री हमारे हैदराबाद से रमेश जी काला हैं, जिनका भी आज यहाँ बड़ा बहुमान होगा
क्योंकि भगवान के माता पिता बने हैं और हर काम हमेशा संपन्न करते हैं, तो भगवान के माता पिता बनना। और पंडित जी कितनी अच्छी बात बताई, ऐसे बहुत कम पुण्यशाली होते हैं कि माता पिता भगवान के माता पिता अपने खुद के माता पिता बने और पुत्री जमात सौधर्मिंद्र बने। ये भी उदाहरण सामने आ रहा है। ऐसा होता ही नहीं है, जल्दी से नहीं होता, लोग तरसते हैं कि ऐसा हो जाए। साथ ही साथ में कोषाध्यक्ष हमारे अजीत जी सिटी स्टेट बैंक कॉलोनी है, और जो मुख्य संयोजक हैं तीर्थ का सारा काम देख रहे हैं हमारे मनीष जी ग्रेटर कैलाश, जिनके संयोजक में सारा काम चल रहा है, और राकेश जी हैदराबाद, मुकेश जी सीए, अचल जी मेहरोली, शरद जी हमारे ग्रीन पार्क निवासी, गौरव पाटोदी नोएडा, पुष्प जैन साउथ एक्स, सिद्धार्थ जैन भोगल, राजेश पाड़िया राजेंद्र नगर, पुलकित शेट्टी अशोक विहार, और नितिन जैन नवीन सादरा, और विकास जैन शक्तिनगर, ये हमारे जो है मुख्य ट्रस्टी हैं और सारे के सारे लोग कर रहे हैं। उसके साथ पूरा संगठन, पूरा संस्कार मंच, पूरी सकल दिल्ली की जैन समाज, एक एक व्यक्ति का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली की समाज हर तरह से लगी हुई है और सारा का सारा तीर्थ विकास में कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो पारसनाथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, कचने वाले भगवान से, कि हे भगवान, आपने मुझे बुद्धि दी तीर्थ बनाने की, और तीर्थ को बनाना भी आपके हाथ में है। जब पहले शिलान्यास हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ छोड़ा था। परसों हम लोग बैठे थे भाई तीर्थ निर्माण में, बोले सबने छोड़ दिया, महाराज जी आपने क्या छोड़ा? तो मैंने भी सोचा मैंने क्या छोड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक तीर्थ का निर्माण नहीं होगा, जब तक के लिए मैं स्वयं शक्कर का त्याग करूंगा, कि शक्कर हम जो नहीं खाएंगे जब तक तीर्थ निर्माण नहीं होगा, जब तक चीनी जो है उसको हम खुद नहीं खाएंगे, कि भगवान जी मंदिर में विराजमान होवें और सारा का सारा काम संपन्न हो। सितारा किस्मत का चमका मेरा आज, सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से मेरी नस्ल संभल के आज, गुरु के दर्शन से। और जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। थोड़ा पेट का आवाज बढ़ा। गुरुवर करुणा के सागर, ज्ञान से भर दोगे गागर, गुरुवर करुणा के सागर, ज्ञान से भर दो ये गागर, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि मेरे भाग जग गए, सपना गोला जी आए संग में, क्या नाम मनीष जी संग में आए, अरे सपना गोला जी आए, मनीष जी संग में आए, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि पड़ जाए गुरु देना साथ मेरा, ओ गुरुमदा न कोई है न कोई जिंदगी, जिंदगी जब गुरुदेव मिलते हैं मन में फूल खिलते हैं, जब गुरुदेव मिलते हैं मन में फूल खिलते हैं, सौभाग्य सागर मिलते हैं, जिंदगी जिंदगी हो रहा है तीर्थ का, अरे मुनि सुमृत तीर्थ का मंदिर निर्वाण का मंदिर। कृष्ण कृष्ण
सौभाग्यवती पुष्टदृष्टि ठाठा हम सौभाग्यवती। चलो दरबार माते बोले भंडार माते आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो दे भर लो रे हर से भी मंगला माता जी की तो दे भर लो रे परमोपकारी गोटी बाली होगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय जय रावण जलम द्रवपामी दिल्ली सी नगरिया क्या खूब सजी है दिल्ली सी नगरिया क्या खूब सजी है हर कोई कह उठा है परिवार सागर नाम की मैंने ओढ़ी रे चुनरिया हरे नाम की मैंने ओढ़ी रे चुनरिया परमोपकारी गोटी बाली होगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय जय प्राप्त साम द्रवपामी हमारे संग संग सौभाग्य सागर की लेके रखने लगे जमीन पे कदम हमारे संगे संगे सौभाग्य सागर की ले रे जमाने से कहो ऐसे 1 2 3 जमाने से कहो परमोपकारी गोटी बाली होगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय नमः मोक्ष प्राप्ते फलम द्रवपामी मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कहीं सागर में न होगा मुझे ऐसा मिला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।